बैसाख संकट चौथ व्रत कथा। एक गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गाय को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मास से चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी को, एक गाय को निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खा लेती। एक दिन बैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया था। वहाँ चूरमा बनता देखकर उसने पूछने लगा, ये चूरमा क्यों बनाया है? तो वह बोली, आज बैसाख चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला कि तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो यह माता जी की आंखें अपने साथ लेते जा। तेरे पर यदि कोई संकट आवे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर उन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उसे संकट की घड़ी में उससे अपनी माँ की याद आई। उसने एक आका गेहूं का दाना और चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मेरी माँ मेरे लिए तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और जल में भर जावे और मुझे रास्ता मिल जावे। उसके ऐसे कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह भयंकर जंगल से भी इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरने लगा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलावा पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने इसका कारण पूछा था। बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ चौथ माता के आंखें और एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया। चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। 2 लोगों ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा ने स्वयं आकर देखा कि अलाव में से बर्तन बाहर निकाले जाने पर अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, मैं अंदर मैं ही हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली, तू अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव के लिए चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया बुढ़िया माई व राजा से पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता विनायक जी का व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए करती है, उन्हीं के प्रताप से मैं आज यहाँ भयंकर संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर में जंजीर बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैर में आ जावे। लड़के ने चौथ माता के आका पुर का कहा, गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहता ही भगवान की कृपा से उसकी वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी प्रजा के चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन वह सभी चौथ माता और विनायक जी परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू साथ लेकर आया है। तब वह बोला कि अरे नहीं, मेरा भाग्य में बेटे बहू का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उनके पैर में गिर गए। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा, यह सब चौथ माता का ही कृपा है, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन एक बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, हो सके तो पूरे महीने की चौथ करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ करें। बोलो चौथ माता की जय।